आज हम सुनने जा रहे हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणपतये नमः। अतः ऋषि पंचमी व्रत कथा। सबसे पहले पूजन सामग्री ले लेनी चाहिए। लट जीरा, कुश, कलावा, चौकी, पाटा, गंगाजल, कलश, दीपक, पंचगव्य, पंचामृत, श्वेत वस्त्र, केले के पत्ते, यज्ञोपवीत जोड़ा, सिंदूर, केशर, चंदन, चावल, फूलहार, दीपशिला, धूप, अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य, फल जो भी उपलब्ध हो, विशेषकर खीरा, नींबू, पान, सुपारी, गिलोरी, सुहाग पिटारी, चूड़ी, शीशा, कंगा, बिछुआ, नारा, डोरा, सुरमा, मिस्सी, महावर, पकवान, मिठाई, शंख, घंटा और पूजन पात्र आदि। ऋषि पंचमी व्रत निर्णय। ऋषि पंचमी का व्रत करने से पूर्व पंचमी की तिथि को निश्चय करना चाहिए। यदि दोनों दिन मध्य व्यापनी पंचमी हो तो पूर्वयुता होनी चाहिए। जैसा कि श्री माधवाचार्य जी का कहना है कि सौत्र पंचमी पूर्वा ही लेन श्रेष्ठकर है, जिसको निर्णय सिंधु के निर्णय अनुसार श्री सर्वदियोदास जी ने ऋषि पंचमी षष्ठी युता कहा है, जो मान्य नहीं है। अतः स्नान विधि। ऋषि पंचमी का व्रत करने वालों को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व केवल एक बार भोजन करें तथा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मध्य यानी कि दोपहर किसी नदी या जलाशय के किनारे लटजीरा की 108 दातुन अथवा 7 दातुन आर्युवल ओम मुख दुर्गंध नाशाय मंत्र जाप करके दातुन करें। तत्पश्चात संपूर्ण शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करें। तदंतर निम्नानुसार विधि से ब्रह्मकूच विधि पंचगव्य यानी गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, गोघृत और गोदधि बनाकर प्रसाद हेतु दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद तांबे के शुद्ध पात्र में गायत्री मंत्र यानी ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् से गोमूत्र गंधद्वार आपयस्व से दधि कव्यो तेजो शुक्र देवस्यत्वा ओम शुवर आदि काष्ठ से मंथ कर 7 हरी कृशाओं से नीचे लिखे मंत्र को पढ़ते हुए पंचगव्य की 10 आहुति दें। अर्थात पंचगव्य से कुश को डुबो कर पृथ्वी से चुभोते जाएं। इस प्रकार यतवह ग्रस्ती मंत्र पढ़कर 10 आहुति देवें और पंचगव्य प्रसन्न करें। यदि हवन करने की इच्छा ना हो तो आहुति देने वाले मंत्रों का उच्चारण कर पंचगव्य प्रसाद करें, किंतु बिना मंत्र पढ़े पंचगव्य प्रसाद करें। अथ श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक बार शुतश्वा ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, कृपा कर मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सर्व सुखों को देने वाला कोई उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हें नारी जाति के उद्धारक समस्त पापों को नष्ट कर मनवांचित फल देने वाले व्रत के संबंध में बताता हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी इस व्रत को करती है उसको अभीष्ट फल प्राप्त होता है। इस विषय में मैं तुमको एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत प्रतिव्रता, सुशील एवं दानी स्वभाव की थी, यथा उसका नाम भी सुशीला था। उससे एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए। पुत्र का नाम सुविभूषण था। उसके चारों वेदों का सांगोपान अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार अच्छे फल से संबंध कर दिया, यानी अच्छे कुल से संबंध कर दिया कन्या का, किंतु दुर्भाग्य से वो विधवा हो गई और वो अपने सत्यत्व की रक्षार्थ के लिए अपने पिता के घर पे रहने लगी। उसके बाद वह सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्याध्ययन करने लगी और एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर पर कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण के कुछ शिष्यों ने उस कन्या को उस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को सूचित किया कि माता, चलकर गुरुपुत्री को देखिए। गुरुपत्नी ने जाकर उसे देखा। देखते ही सशंकित हो विलाप करने लगी।
तथा पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देख अति विस्मित हो दुखी हो गए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने ध्यान से कहा, हे सुप्रिया, इस कन्या का अब से 7 जन्म पूर्व का हाल बताता हूँ, सो सुनो। उस समय यह ब्राह्मणी थी, तब रजस्वला होते हुए भी वो घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू लेती थी। ऋषि पंचमी व्रत को भी अपमानजनक दृष्टि से देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए, क्योंकि रजोधर्म वाली नारी को पहले दिन चूंडालिनी, दूसरे दिन यानी कि चंडालिनी, और फिर दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में माना गया है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी दोष मुक्त ना हुई। तब सुशीला ने कहा, महाराज, इस उत्तम व्रत का इस कन्या के समक्ष विधि पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे समस्त संसारिक प्राणी लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है और पंचमी के दिन किसी नदी तथा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण कर सायंकाल के समय सप्तऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप कर शुद्ध करना चाहिए और वहां अष्टदल कमल बनाकर नीचे सप्तऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करें। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन स्नान, चंदन, फल, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें और सुबह किसी नदी अथवा जलाशय में नित्य कर्म से निवृत्त होकर दातुन करें, स्नान करें और गौ के गोबर से लीप कर सर्वतो भद्र चक्र बनावें और उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नवीन वस्त्र बांधें और पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टदल कमल पर सप्तऋषियों की प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराणादि ग्रंथों का श्रवण करें और विशेषकर शिव पुराण अति उपयोगी है। प्रातः सत्कर्मी ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणादि देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत करें तथा इस व्रत का उद्यापन करना भी अति उत्तम है। व्रतोद्यापन से नारी रूप लावण्य को प्राप्त कर सौभाग्यवती होती है एवं जीवन में धन, संतान आदि का सर्व सुख भोग कर अंत में देवलोक को वास करती है। सुंदर, आज्ञाकारी और दीर्घायु वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार कष्ट पास नहीं आता। अब भविष्य पुराण अंतर्गत दूसरी कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा कर आज मुझे उस व्रत की विधि बताइए जिससे करने से नारी अनेक पापों से मुक्त हो जाती है और अनेक यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर अंतः में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत की ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं और इस व्रत के करने से स्त्री रजस्वला दोष से मुक्त होती है। अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने अनेकों त्रुटियां हो जाती हैं और उन त्रुटियों के कारण इसे नारी को जीवन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं और उन कष्टों के निवारण के लिए यह ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है और ये अत्यंत ही पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत को करने से किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था।